लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलिक कोफिशिएंट. जो भी हमने पढ़े हैं पीछे, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स. ठीक है. तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी एट द जेट ऑफ द लिक्विड एट वीना कॉन्ट्रैक्टा and the theoretical velocity at the of the jet. CV, coefficient of velocity, is basically the actual velocity of jet at vena contracta to the theoretical velocity at vena contracta. उसको हम बोलते हैं coefficient of velocity. Actual velocity हमारी v है, theoretical velocity जो आती है that is root 2gh. इसके लिए मैं अभी एक्सप्रेशन आप लोगों को करवाऊंगा. ठीक है, आगे नेक्स्ट पेजेस में इसके लिए एक्सप्रेशन हम देखेंगे. तो यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी v, थ्योरेटिकल वेलोसिटी जो होती है जेट की, दैट विल बी रूट 2gh. ठीक है, रूट 2gh इज थ्योरेटिकल वेलोसिटी. ठीक है. cv जो है दैट वेरीज फ्रॉम 0.95 टू 0.99. कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो आपका वेरी करेगा 0.95 टू 0.99. ठीक है, जनरली 0.98 फॉर शार्प एज्ड ओरिफिसेस. ठीक है. तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी समझ आया क्या है? बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज. है क्या? बेसिकली वेलोसिटीज की रेशियो है एक्चुअल वेलोसिटी टू द थ्योरेटिकल वेलोसिटी एट वीना कॉन्ट्रैक्टा. ठीक है. व्हाट इज दिस CV? दिस इज द रेशियो ऑफ बेसिकली वेलोसिटीज, एक्चुअल वेलोसिटी टू द थ्योरेटिकल वेलोसिटी एट वीना कॉन्ट्रैक्टा. ठीक है. थ्योरेटिकल वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी रूट 2gh. ये कैसे रूट 2gh ये हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन अभी. ठीक है. ऐसे कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन जो भी हमने देखा CC, ये क्या है? बेसिकली रेशियोज ऑफ एरिया. कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन क्या है? हमने देखा दिस इज द रेशियो ऑफ एरिया, एरिया ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा टू द एरिया ऑफ द ओरिफिस. ठीक है. तो यही सेम चीज हमने वहां पे देखी. A2 हमारा क्या था? A2 वाज द एरिया एट वीना कॉन्ट्रैक्टा. हमने भी ओरिफिस की इक्वेशन में क्या देखा था? CC इज A2 ओवर A0. यही इक्वेशन हमने वहां पे यूज करी थी. तो A2 क्या था? एरिया एट वीना कॉन्ट्रैक्टा. A0 क्या था हमारा? एरिया ऑफ ओरिफिस. तो इस रेशियो को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वेरी करेगा 0.61 टू 0.69. कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम 0.61 टू 69. जनरली हम लेते हैं वैल्यू 0.64. ठीक है. नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या? बेसिकली रेशियो ऑफ एक्चुअल, रेशियो ऑफ डिस्चार्ज, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज. रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू दी थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. डिस्चार्ज क्या होता है? वेलोसिटी इनटू एरिया. डिस्चार्ज को हम लिख सकते हैं एक्चुअल वेलोसिटी इनटू एक्चुअल एरिया. ठीक है. थ्योरेटिकल को क्या हम लिख सकते हैं? थ्योरेटिकल वेलोसिटी इनटू थ्योरेटिकल एरिया. अब इन टर्म्स को अगर अलग अलग देखें, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ये क्या चीज थी? एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या था हमारा? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी. एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया क्या था? कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर. तो हम ये कह सकते हैं कि CD विल बी इक्वल टू CC इंटू CV. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये रिलेशन बहुत पूछा जाता है. ठीक है. दैट द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इंटू कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर. ठीक है. और जो आपकी CD की वैल्यू है दैट वेरीज फ्रॉम 0.61 टू 0.65. 62 इज द जनरल वैल्यू. ये CD किस केस में है? 0.61 टू 0.65 इन केस ऑफ ओरिफिस मीटर. याद रखना, मैंने आप लोगों को जो पहले CD की वैल्यू बताई थी वेंचुरीमीटर में भी, तो वो वैल्यू कितनी होती है? 0.96 टू 0.98. ठीक है. तो वेंचुरीमीटर जो है वो का जो फ्लो है वो एक्यूरेटली मेजर करता है एज कंपेयर टू ओरिफिस मीटर. तो ओरिफिस मीटर में आपका डिस्चार्ज क्या होगा? एक्चुअल डिस्चार्ज होगा कम होगा. वेंचुरीमीटर में आपका एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा. समझ आई बात? क्लियर है बात? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर. ठीक है. तो आप लोग
इस इक्वेशन को आप प्रॉपर्ली याद रखो, इस रिलेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। इस रिलेशन के ऊपर काफी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप देखोगे अगर बुक में या गेट के एग्जाम में या कोई भी और एग्जाम्स आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इसके बेसिस पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सी डी इज इक्वल टू सी बी इंटू सी सी, ठीक है। तो ये थे हमारे